हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन में हमने कुछ रीतिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन कालानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि कवियों को उनके जन्म के अनुसार आरोही क्रम में बताना है। देखेंगे, केशव का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। सेनापति का जन्म 1589 में हुआ था। देव का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था। पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें आपका चारों सही है। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है, यानी कि केशव, सेनापति, देव, पद्माकर। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? रामचंद्रिका के कवि केशव दास जी हैं। यानी इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। रामचंद्रिका के कवि केशव दास जी हैं। आइए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा ग्रंथ है जो केशवदास का नहीं है। विज्ञान गीता केशवदास का है। प्रश्न कह रहा है कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित है। विज्ञान गीता केशवदास का है। बरवय नायिका भेद ये रहीम का है। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि का है। तो इस तरह देखेंगे कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। विज्ञान गीता के रचनाकार केशवदास जी हैं। इसमें इन्होंने आध्यात्मिक विषय का वर्णन किया है। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय का वर्णन किया गया है। चौथे प्रश्न पे आते हैं। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? पंक्ति आपसे पूछी गई है, किसकी है? भिखारी दास की है, केशवदास की है, देव की है या भूषण की है? तो ये पंक्ति आपकी, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, यह पंक्ति आपकी भिखारी दास की है। इस पंक्ति के रचनाकार भिखारी दास हैं। रस कविता को अंग, इन्होंने कहा है जो रस है वो कविता का अंग है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि हैं? यानी आपसे रीतिबद्ध कवि पूछा है। घनानंद, ठाकुर, भिखारी दास या आलम। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। आपसे पूछा गया है रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध कवि भिखारी दास हैं। अन्य सभी
घनानंद, ठाकुर, आलम, ये आपके रीतिमुक्त कवि हैं। भिखारीदास आपके रीतिबद्ध कवि में आ जाते हैं, जिन्होंने रीत के बंधन में बंधकर काव्य की रचना की है। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? इसमें पूछा गया है कि कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय या फिर भाषाभूषण। तो इसमें ये तीनों रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ये तीनों रचना भिखारीदास की हैं। भाषाभूषण भिखारीदास की नहीं है। इस तरह से आपका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाता है। भाषाभूषण भिखारीदास की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीन्हो खेल कर जान्यो है। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? इसमें पूछा गया है ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीन्हो खेल कर जान्यो है। ये पंक्ति किसकी है? ठाकुर की है, घनानंद की है, भिखारीदास की है या फिर देव की है। तो इसमें आपका प्रश्न 7 में ए ऑप्शन सही हो जाता है। इस पंक्ति के रचनाकार ठाकुर हैं। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीन्हो खेल करि जान्यो है। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार ठाकुरदास हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पे। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? इसमें पूछा गया शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? रत्नाकर हैं, भूषण हैं, ठाकुर हैं या फिर आलम हैं। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। ऑप्शन ए है आपका पद्माकर, ऑप्शन बी है भूषण, ऑप्शन सी है बिहारी, ऑप्शन डी है घनानंद। तो इसमें आपका ऑप्शन पूछा है रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। वीर रस में कविता भूषण ने लिखी है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतबद्ध कवि में, रीतमुक्त कवि में, रीत सिद्ध कवि में या फिर स्वच्छंदतावादी कवि? केशव दास रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो आज के सेशन में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन आने वाले जितने भी वीडियो हैं आपको समय पे मिल जाए। धन्यवाद सभी को। जय हिंद।